स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसको देखते हुए सारे लोग रोजगार से जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इस महंगाई में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इन्हीं सब को देखते हुए महिलाएं भी रोजगार से जुड़ना चाह रही हैं और सरकार भी उनकी कई सारी योजनाएं ला करके उनकी सहायता कर रही है। तो चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हुए आज हमको लिए चलते रांची के ओरमांझी पांचा क्षेत्र में, जहां पर सीमा देवी जी होटल का व्यवसाय चलाकर खुद को आत्मनिर्भर कर रही हैं और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। महिलाएं पहले समूह में केवल बचत की भावना से जुड़ती थी, लेकिन अब महिलाएं समूह की बैठकों में बचत के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं एवं उनके विकास के संबंध में भी चर्चा करने लगी हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, क्योंकि इन समूहों में कार्य करने से उनके स्वाभिमान, गौरव और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप महिलाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रणय। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबों को बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। आज हम रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के पांचा गांव में हैं। आज हमारे सामने सीमा देवी जी उपस्थित हैं, जो कि एक होटल व्यवसाय से जुड़ी हुई है। ये असल में ये JSLPS के सहयोग से होटल चला रही है। इन्हें कैसे इनसे सहयोग मिला और इनके जीवन में कितने परिवर्तन आया है, इस बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी को जोहार। मेरा नाम है सीमा देवी, ग्राम गुड़ू, पोस्ट पांचा, थाना ओरमांझी, जिला रांची, राज्य झारखंड की मैं स्थायी निवासी हूँ। पहले तो मैं समूह में JSLPS में पहले मैं समूह में जुड़ी मई 2017 में। उसमें मैं बुक कीपर के रूप में चयनित हुई। बुक कीपर के बाद फिर 2018 में हमने VO का कार्य किया, VOA लेखापाल। उसके बाद 2019 में मैंने CLF अकाउंटेंट का काम किया। आप देख रहे हैं कि होटल का व्यवसाय कर रही है, आखिर ये कैसे, कब शुरुआत की आप ये होटल का व्यवसाय? 2020 में सर। 2020 से आप कर रही है, तो कैसे शुरुआत की? इसके पहले आप क्या करती थी? इससे पहले मैं कुछ नहीं करती थी, घर में ही रहती थी। जब JSLPS में जुड़ी तो उसी से मतलब अपना कुछ रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए समूह से ऋण लेके मैंने होटल की व्यवसाय शुरू की। अच्छा, JSLPS से आपको क्या सहयोग मिला? JSLPS से हम लोग को ये सहयोग मिला कि जैसे कि ऋण मिलता है तो हम लोग को कम ब्याज पे लोन मिलता था। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की कुल आबादी की आधी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना सुदृढ़ भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किए बिना। ऋण मिलने में आप समूह से जुड़ी, आपको गांव की ही दूसरी महिलाओं ने बताए होंगे कि आप कोई समूह से जुड़िए तब इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। आप कैसे जुड़ी समूह में, आपको कैसे जानकारी? ड्राइव में दीदी लोग आई थी, दीदी लोग बताई तो उसी से हम लोग 10 सदस्य जुड़ के एक समूह बनाए। समूह में फिर जुड़ के और हम लोग 15 ठो SAG बनाए अपना गांव में। 15 ठो SAG बनाए। उसके बाद में सभी दीदी को हम लोग प्रेरित किए आगे बढ़ने के लिए, और हम भी समूह में ऋण लेके होटल की व्यवसाय किए। होटल खुद से मतलब मिस्त्री मंगाए। 1 साल मिस्त्री से किए, उसके बाद में देख के अपने से सीख लिए। तो मिस्त्री सब नहीं करते, अब सब चीज़ खुद से बनाते हैं। जो होटल बनता है, मीठा लड्डू, सेव निमकी, समोसा वगैरह जो भी बनता है होटल में सब कुछ अपने से बनाते हैं। तो आप देख रही है कि होटल का व्यवसाय चला रही हैं आप, मिठाई भी यहाँ काउंटर में दिख रहा है, इसके अलावा और क्या क्या बनाती हैं?
इसके अलावा समोसा, कचौड़ी, निमकी, ढुसका, बालूशाही, गठिया, सेव, बूंदिया, सब चीज़ अपने से ही अच्छा, है। ये अपने से बनाती हैं कि आप कारीगर भी रखिए बनाने के लिए? कारीगर नहीं रखे, मेरा हस्बैंड और हम करते हैं। आप दोनों मिल के कर रहे हैं, मतलब आपका पति का भी पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ, अच्छा, होटल व्यवसाय से पहले आप क्या करती थी? बस खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते थे। तो हाँ। आप ये होटल व्यवसाय में अचानक कैसे आ गए, क्यों आए? पहले आपकी मतलब वो जो मतलब आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, आप उससे बेहतर करने के लिए व्यवसाय शुरू किए, क्यों? जैसे खेती बाड़ी करते थे तो खेती बाड़ी कर जब हम लोग का फसल निकलता था तो ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, कम रेट पे मिलता था, तो हम लोग को उसमें ज़्यादा आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता था, इसीलिए हम लोग कुछ करने का सोचे, इसीलिए होटल का। सीमा देवी आज कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्वरूप है। कम संसाधनों के साथ इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की और इसी के माध्यम से आज जीवन में आगे बढ़ रही हैं, अच्छी कमाई कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही है। होटल के व्यवसाय कर रहे हैं, आपको प्रत्येक दिन अगर हम कहें तो कितना मुनाफा हो जाता है? हो जाता है कभी 1000, कभी 1500, जैसा 1000-1500 आप कमा लेती है प्रत्येक दिन। हाँ। तो मतलब कि महीने में तो आप काफ़ी अच्छा कमा लेती हैं हाँ। महीने में। तो परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में हम लोग के परिवार में 18 जन हैं। अभी हम लोग सब कोई साथ में ही रहते हैं। मेरे हस्बैंड लोग 4 भाई हैं, चारों कोई साथ में ही रहते हैं। तो परिवार के अन्य लोगों का भी आपको सहयोग मिलता है? हाँ, सब कोई साथ में है तो सबका सहयोग मिलता है, सबका सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप व्यवसाय भी कर रहे हैं और घर परिवार भी चलाना पड़ता है, तो दोनों में तालमेल आप कैसे मिलाते हैं, कैसे करते हैं? बच्चे को भी देखना पड़ता है, घर में खाना भी बनाना पड़ता है, होटल में भी आपको करना पड़ता है। अभी साथ में है तो सब चीज़ हो जाता है सर, अकेले नहीं है, सब चीज़ सास ससुर भैया लोग गोतनी लोग सब कोई साथ में है तो सबका सहयोग मिलता है। वो लोग बच्चा देख देती है। अच्छा। तब तो आप ये दुकान कितने बजे खोलते हैं और कितने बजे बंद करती हैं? सुबह 6:30-7 बजे खोलते हैं और जैसा ग्राहक रहता है तो 9, 9:30 बजे, कभी 10 बजे ऐसा ये बंद होता है। और ये पांचा गांव के जो और भी ग्रामीण हैं उन लोगों का मतलब ये दुकान के प्रति क्या रवैया है? उन लोग भी आते होंगे, उन लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? आते हैं, पांचा से भी, बाहर से भी आते हैं हमारे यहाँ मीठा ले जाने के लिए। मीठा खुद से बनाते हैं तो इसका टेस्ट भी रहता है, कोई मिलावट नहीं रहता है। आप पहले खेती बाड़ी करते थे, उन लोगों को भी एक आश्चर्य की बात है, पहले खेती बाड़ी करते थे, अचानक आप होटल व्यवसाय में आ गए और आपको आमदनी भी बहुत अच्छी हो गई। इस बारे में तो गांव में चर्चा होती होगी। हाँ सर, गाँव में चर्चा होती है। तो दूसरे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो भी कुछ खेती बाड़ी करे, चाहे किसी व्यवसाय से जुड़े? हाँ सर, दूसरा महिला को भी किसी को बकरी पालन करवा रहे हैं, कोई सिलाई कर रही है और दीदी लोग कोई खेती बाड़ी कर रही है। इस तरह दीदी लोग को प्रोत्साहन करके आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं दीदी, आप अकेले। समूह से कब से जुड़ी? 2017 में सर। 2017 से पहले की बात करते हैं, उसमें क्या करती थी आप? बस हाउस वाइफ थे, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करती थी। हाँ। तो दीदी उस समय तो घर का स्थिति ठीक नहीं होगा? हाँ सर, पहले तो स्थिति नहीं था ठीक, अब तो सब क्या समस्या उस समय थी? देखिए, पहले समस्या इस सब मतलब क्या बोल, बिजनेस नहीं करते थे, खेती बाड़ी करते। खेती बाड़ी में हम लोग परिवार में सुखी संपन्न से नहीं कोई चीज़ होता था, लंबा परिवार है हम लोग। इस तरह इनके आगे बढ़ने में स्वयं सहायता समूह की तरफ से मदद मिली है, जिससे आज इनके जैसी दूसरी महिलाएं भी जीवन में स्वावलंबन की तरफ बढ़ रही हैं। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओं ने एक नई पहचान बनाई है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह ने समूह की महिलाओं को अन्य महिलाओं के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने तथा दूसरों की मदद करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विशेष योगदान दिया है। SLPS का सहयोग रहा सर, SLPS का सहयोग से ही तो इतना कुछ किए हैं। तो दीदी, होटल चलाने में कहीं न कहीं पूंजी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए पूंजी चाहिए। आप देखते हैं कि होटल बना रही है, काफ़ी सारी मिठाई आपके होटल में है, तो पूंजी कहाँ से है आपके पास? समूह से ऋण लेके और घर से भी मदद मिला। अगर कोई महिला समूह से जुड़ती है और अपना व्यवसाय करना चाहती है, ऋण लेना चाहती है, क्या तरीका उसका, किस तरीके से ऋण लेगी? देखिए, दीदी लोग को ऋण देने से पहले पूछते हैं, दीदी आप क्या कीजिएगा? सर, आधार कार्ड, पासबुक, सभी सदस्य का रहता है, आधार कार्ड, पासबुक रहता है। हम लोग एक बैंक लिंकेज फॉर्म होता है, उसको
हम लोग का जो सीसी सर है वो भर के बैंक में जमा करते हैं, तो उसी से हम लोग को लोन मिलता है, समूह का खाता मिलता है। कितने दिन में पैसा मिल जाता है? जैसा कभी सारा डॉक्यूमेंट अगर सही रहता है तो हम लोग को 1 महीना 2 महीना में लोन पास हो जाता है सर। पैसा मिल जाता है। हाँ। तो जब लोन आप लोग को मिल जाता है, अपना व्यवसाय शुरू कर देती हैं, तो पैसा लौटाना ही पड़ता होगा। हाँ सर, लौटाने पैसा का तरीका किस तरीके से लौटाती हैं आप लोग? महीना में लौटाते हैं, अपना समूह में लौटाते हैं 1 रुपये की दर से। हाँ। कितने बच्चे आपके हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई? एक 3 क्लास में है, एक नर्सरी क्लास में, एक 6 माह का है। और आगे क्या सोचिए, क्या करना है आगे जीवन में? ये होटल को और थोड़ा और बढ़ाना है। हाँ, अभी होटल को ऊपर में शिफ्ट करना है ताकि और बढ़िया से चले हम लोग का होटल और आगे बढ़े। दीदी, अगर हम आपकी बात करते हैं, आप बताएं कि एक समय तक कि आप हाउस वाइफ थी, घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी, अब लेकिन होटल चला रही हैं, 2 पैसा कमा रही हैं, आपके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो गांव परिवार समाज में आपका पहचान कितना बदला? लोग आपको किस तरीके से देखती हैं? सब दीदी अब मतलब पहले नहीं जानती थी दीदी लोग हमको इतना, लेकिन अब गांव की सभी दीदी लोग जानती है। और हमारा क्या बोलते हैं, हमारा क्लस्टर में 4 गो पंचायत है, 4 पंचायत में हमको सब दीदी लोग जानती है समूह की। कैसा लगता है जब कोई दीदी आपके पास आती है पूछने के लिए कि हमें भी बिजनेस करना है, बताइए कैसा लगता है उस समय? अच्छा लगता है सर। दूरदर्शन के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही हैं, इन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं जो अभी तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई हैं? वो दीदी लोग को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि समूह में जुड़ के किसी तरह से लोन लेके वो दीदी लोग भी आगे बढ़े और अपने पैर पे खड़ा हो, ताकि भविष्य में बच्चे को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने लिखने। महिला की बात करता है, महिला है, अगर महिला पैसा कमाती है क्या फायदा होता है घर परिवार में? देखिए, महिला भी पैसा कमाती है, पुरुष भी पैसा कमाते हैं, इसमें से एक का पैसा पूरा सॉलिड मतलब कि बचत होता है, एक का पैसा खर्चा होता है, तो उससे हम लोग का घर परिवार बढ़िया से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। दर्शकों, अभी आपने देखा रांची के उरमांझी पाचा क्षेत्र में रह रही सीमा देवी जी के बारे में, जो कि होटल का व्यवसाय चलाकर खुद को आत्मनिर्भर कर रही हैं। अब अपने कार्यक्रम को आगे लिए चलते हैं और आपको लिए चलते इटकी में रह रही पूनम देवी जी के पास, जो कि दीदी कैफे चलाकर खुद को आत्मनिर्भर कर रही हैं और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। झारखंड सरकार भी महिलाओं के सर्वांगीण विकास के महत्व को भली भांति समझती है, इसलिए राज्य सरकार ने गैर सरकारी संगठन झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मदद से महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का सकारात्मक कदम उठाया है। महिला समूह के तहत महिलाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण के साथ व्यवसाय करने के लिए ऋण भी मुहैया करवाया जाता है, जिससे महिलाएं आमदनी अर्जित कर आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो रही हैं। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के दौर में महिलाएं पुरुषों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधे मिलाकर साथ चल रही है, जिसमें सरकार का भरपूर सहयोग और योगदान रहा है। GSLPS के द्वारा बहुत सी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, स्वावलंबी बनाया जा रहा है। रांची जिला के इटकी प्रखंड में पूनम देवी जैसी महिलाएं दीदी कैफे चलाकर आत्मनिर्भर बन रही है, अपने आप को स्वावलंबी बना रही है, अपनी आय को दुगना कर रही है। आइए हम इनसे मिलते हैं। मेरा नाम पूनम देवी हुआ, मेरा गांव का नाम इटकी झकरा टोली, इटकी पूर्वी पंचायत से है, और मेरा समूह का नाम गंगा सखी मंडल। दीदी, आप यहाँ पे जो आजीविका दीदी कैफे यहाँ पे खोली हुई है, कब से खोली हुई है? ये हम 2018 से चला रहे हैं। अच्छा, दीदी कैफे की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने के लिए? यहाँ पर एक खाने के लिए जैसे चावल ऑटोमेटिक बना हुआ रहता है, रोटी बोलने से रोटी देते हैं, और जैसे तुरंत में नाश्ता का ऑर्डर आता है तो वही नाश्ता में पकौड़ी कचरी हो गया, ये सब जो तुरंत में नाश्ता आइटम में जो तुरंत बन जाए, और सूखा आइटम में निमकी बिस्किट मिक्सचर ये सब रखते हैं। सब कुछ रखते हैं। हाँ। तो प्रतिदिन कितना लोग खाना खा लेते हैं यहाँ पे? यहाँ प्रतिदिन कम से कम 25 से 30 आदमी लोग खा लेते हैं। 25 आदमी खाते हैं। कितना पैसा कमा लेते हैं इससे? इसे डेली इनकम मतलब पूंजी उंजी काट के वही 600 500 600 700 तक जाता है। वो समूह से यहाँ पे काम करते हैं, कितनी महिला लोग यहाँ पे आप लोग हैं? हम लोग यहाँ पर ही 3 महिला हैं, तो 2 महिला अभी फिलहाल में मेहमान गई हुई है, तो अभी अकेले चला रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, फिर भी घर का कितना पहले की स्थिति और अब की स्थिति की बात करते हैं, कितना बदलाव आया? तो पहले का स्थिति से लगभग हम कैंटीन खोले हैं उस समय से बहुत कुछ बदलाव किए हैं घर में,
अभी तो हस्बैंड भी नहीं रहे तो थोड़ा सा स्थिति थोड़ा ख़राब है, तो लेकिन फिर भी इसके बदौलत अभी मेरा घर चल रहा है। 2 बच्चा लोग है तो उसको पढ़ाई वढ़ाई सब करवा रहे हैं इसी के जरिए। रांची जिला के इटकी प्रखंड की पूनम देवी भी एक ऐसी ही महिला हैं जो स्वयं सहायता समूह की मदद से अपना खुद का दीदी कैफे चलाकर गरीबी को मात देते हुए आत्मनिर्भर हो रही हैं। दीदी और कैंटीन अच्छा चले इसके लिए और क्या सोच रही हैं, और क्या क्या चीज़ आप मतलब प्रशिक्षण कहाँ से दिए? जैसे खाना बनाने के लिए मान लें कि बनाना है, नया नया आइटम है, इडली है, सांभर है या सिंघाड़ा है, तो कहीं सीखी हैं आप? नहीं सर, ये तो हम अपना सोचिएगा तो होममेड अपना मायके से ही जो कुछ सीखे हैं बस वही है। हालांकि और कुछ बहुत कुछ नया आइटम सीखती करना चाहते हैं तो यूट्यूब सबसे देख लेते हैं। यूट्यूब से देख हाँ। तो दीदी कभी कभी सामान मीटिंग होता होगा तो उसका ऑर्डर मिलता होगा? हाँ मिलता है। तो उसमें कितने लोग मिलकर आप लोग काम कर लेते हैं? उसमें चार जन 5 जन मिल के काम करते हैं उस समय। अच्छा, तो अभी तक कितना आप लोग का ऐसा ऑर्डर मिला है? ऐसा ऑर्डर तो अभी बहुत ही मिला है, ब्लॉक फंड तरफ से, जैसे LPS तरफ से भी मिला है। यहाँ के पदाधिकारी हैं, BDO साहब हैं, CO साहब हैं, कितना सहयोग करते हैं आपका? तो फुल सहयोग है सर अभी BDO सर, CO मैडम लोग के तरफ से। क्या बोलते हैं ये लोग खाना खाने के लिए आते हैं, क्या बोलते हैं आपको खाना का? खाना खा के कभी तो ऐसा गलत नहीं बोले, अच्छा है, तारीफ ही करते हैं। जो भी आए हैं आज तक, जितना कस्टमर या बाहर से जो भी आए हैं सब खाना का तारीफ करके गए हैं। अगर हम साफ़ सफाई की बात करते हैं तो खाना बनाने में किन किन बातों का ध्यान देती हैं ताकि जो लोग खाना खाने के लिए आए स्वस्थ रहें, बीमार न पड़ें? जैसे अपना किचन साफ रखते हैं पूरा, उसके बाद खाना बनाने समय अपना हाथ पूरा साफ उफ करते हैं, बर्तन पूरा साफ उफ करके रखते हैं, वैसा कचरा तो नहीं रखते हैं। हाँ, आना जाना लगा हुआ रहता है यहाँ पे, कुछ काम जाति वगैरह आवासीय वगैरह इस सब से रिलेटेड आना होता है हमारा। अगर हम आजीविका दीदी कैफ़े की बात करते हैं, जब आते हुए यहाँ पे चाय पीते होंगे, नाश्ता करते होंगे, बिल्कुल। कैसा यहाँ का क्वालिटी कैसा रहता है? देखिए, चाय नाश्ता और खाना भी मैं खाया हूँ यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि घर से बाहर मैं खा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं दीदी, और सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप यहाँ के जनता से, यहाँ पे जितने भी ब्लॉक के स्टाफ से भी आप पता करेंगे तो ये जो है बहुत ही अच्छा टेस्टी, मतलब घर के जैसा खाना बनाती हैं। चाय हो या खाना हो या रोटी हो या सब्ज़ी हो, सारी चीज़ें एकदम घर के तरह लगता है। अगर मूल्य की बात करते हैं, अगर जो हम लोग बाहर में होटल में खाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्टली मिलता है खाना, पैसा लग जाता है, संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर यहाँ के आपको बताया कि यहाँ पे जो है स्वादिष्ट रहता है, घर के साथ खाना रहता है, अगर हम पैसे की बात करते हैं तो क्या बहुत महंगा है? देखिए, स्वादिष्ट के साथ साथ यहाँ पे क्या है कि एकदम जो गरीब तबके के लोग भी आकर के यहाँ पे खा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मतलब ज़्यादा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो गरीबों के लिए ही ये खास करके ये किया गया है, और हमारे जैसे लोग आते हैं और इतने कम रेट में इतना अच्छा खाना मिलता है तो ये तो अनएक्सपेक्टेड वाली बात है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो बहुत सारे लोग जो है काफ़ी दूर से आते होंगे, तो जब दीदी कैफ़े नहीं हो तो बाहर में जाते होंगे खाने के लिए, या बाहर में खाना नहीं भी मिल पाता होगा, तो जो दूर से लोग आते हैं उनके लिए कितना सहूलियत हो रहा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ से तकरीबन आप टाउन जाइएगा तो 2-3 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर का है डिस्टेंस, और यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे आपको सस्ता में खाना भी मिल रहा, टेस्टी खाना भी मिल रहा है, और यहाँ से लोग जाएंगे तो इससे कई ज़्यादा आपको देना पड़ता है वहाँ पे, और टेस्ट के बारे में भी उतनी गारंटी होती नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आए हैं, आप लोग खुद यहाँ पे खा करके देखिए स्वादिष्ट है या नहीं है, आपको खुद प्रूफ मिल जाएगी। पूनम देवी ने अपनी मेहनत और हुनर से इटकी प्रखंड के ब्लॉक ऑफिस के परिसर में एक दीदी कैफे खोला है, जिसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से चला रही हैं। पूनम देवी अपने कैफे में रोटी, सब्जी, चावल, दाल, पकौड़ा, चाय तथा लिट्टी बनाती हैं, जो कि पूरे क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय है। पूनम देवी अपने कैफे में खाना बनाते वक्त साफ सफाई के साथ स्वाद का भी पूरा ध्यान रखती हैं। देखिए, आप अगर इसको आप ऐसे नज़रिए से देखिए कि इटकी प्रखंड जो है, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द में सामने में किसी भी खाना का व्यवस्था नहीं है, चूँकि ये NH हाईवे में बस्ती से हटा हुआ जगह में है। यहाँ पे दीदी कैफ़े से लोगों को बहुत फ़ायदा है, इससे बहुत लोग प्रभावित है। और खाना का जहाँ तक मामला है तो खाना बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ मिलता है, और खाना खाने से आपको टेस्ट घर का टेस्ट की तरह आपको खाना मिलेगा। बाकी ऐसे जो होता है वो, और बाकी रेट उठ के भी मामले में जो मामला है, बहुत ही रीजनेबल रेट पर ये कैफ़े दीदी में खाना खिलाया जाता है। खाने में क्या क्या मिलता है यहाँ पे? खाने में आपको रोटी, चावल, सब्जी, मछली जो भी है, नॉन वेज वेज दोनों मिलता है यहाँ पे।
आप इस प्रखंड के कहने के प्रमुख हैं, तो यहाँ पे जो लोग काम के लिए आते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं इस कैफ़े के बारे में कि लोग यहाँ पे खाना खाएं, क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों के साथ यही हम कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं यहाँ पे या जो लोग भी बाहर से आते हैं, प्रखंड कार्यालय हो या अंचल कार्यालय हो, वो लोग चाहे कितनों निम्न स्तर से हो या उच्च स्तर पे हो, इस दीदी कैफ़े में आराम से निर्वाह कर सकते हैं, खा सकते हैं, उतना पेमेंट कर सकते हैं। रेट पूरा करीब नेचुरेबल रेट है। आज पूनम देवी दीदी कैफे चलाकर पूर्ण रूप से आर्थिक आत्मनिर्भर हो गई हैं। वहीं अपने मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने घर का भरण पोषण कर रही हैं, वरन गरीबी को भी मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, जिससे इनकी सफलता का परचम पूरे इलाके में फहरा रहा है। साथ ही अब ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रही हैं। क्या नाम है आपका? जी नीलू देवी। क्या करती हैं आप? खेती करती हैं जी। तो प्रखंड किसके लिए, किस कार्य के लिए आई थी? ये ऐसे ही महिला समूह के माध्यम से। तो यहाँ पे खाना खाई आपको कैसा लगा? हाँ खाए। कैसा लगा खाना? अच्छा लगा। अच्छा लगा खाना जी। घर कैसा खाना लगा? हाँ थोड़ा सा अलग है लेकिन अच्छा लगा। दीदी कैफ़े से जुड़कर हमारे प्रखंड की महिलाएं जो है आजीविका के लिए एक अग्रसर हो रही है। दीदी कैफ़े के माध्यम से वो छोटी योजना है जिसके तहत वो खाने पीने की जो सामान जो होती है, छोटी छोटी चीज़ें होटल में जो बाहर जाके लोग जो खाते थे वो दीदी कैफ़े में ही उपलब्ध हो रही है। और सभी जनता जो है बहुत जेन्युइन रेट में वहाँ पर खाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उनका क्या है, दीदी कैफ़े के जो महिला जो इन्वॉल्व है उनका एक तरह से आर्थिक रूप से उनका विकास हो रहा है, सुदृढ़ हो रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर पा रहे हैं। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा रांची और मांझी के पाचा क्षेत्र में रह रही सीमा देवी जी के बारे में, जो कि होटल का व्यवसाय चलाकर खुद को आत्मनिर्भर कर रही हैं। और साथ ही आपने देखा इटकी में रह रही पूनम देवी जी के बारे में, जो कि दीदी कैफे चलाकर सबको प्रेरित कर रही हैं और अब खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।